हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड का इतिहास के चौथा चैप्टर क्लास 10th इतिहास के चौथा चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं एक एक करके। आइए हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आइए हम देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इस चीज़ को ध्यान से अगर सुन भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो इसका आंसर ज़रूर कर लोगे। आइए एक एक करके देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916, अर्थात 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। हालांकि यह एक अहिंसक विद्रोह था जिसे 1916 ईस्वी में अंजाम दिया गया था और यह गांधी जी के विचारों पे आधारित था। 2 नंबर कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो याद रखना असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन में पारित किया गया, अर्थात अक्टूबर 1920 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा हम उसको देखेंगे। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1928। इस 2 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर के लिए 1928। हालांकि साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में बना था और वो लंदन में बना था, अर्थात इंग्लैंड में बना था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे और वो सातों सदस्य गोरे थे जो हमारे भारत में कानून बनाने वाले थे। आइए हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1936। 5 नंबर कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। इसके लिए राइट आंसर की बात करें 5 नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी, अर्थात हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो 6 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, अर्थात पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा मुख्य रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 7 नंबर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, अर्थात 8 नंबर क्वेश्चन हुआ कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना सन
16 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 10 नंबर देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1929 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? याद रखना 11 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 12 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1857 ईस्वी में भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना, काफी इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? तो याद रखना फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 15 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 ईस्वी में केबी हेड गेवार ने किया था। अर्थात स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेड गेवार ने किया था। 16 नंबर कह रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा गांधी जी ने किया था। इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 नंबर का। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? अर्थात किस आंदोलन में किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था? तो इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जालियांवाला बाग हत्याकांड। 18 नंबर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? अर्थात 18 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करो या मरो। इसे गांधी जी ने ही इस नारा को दिया था। 19 नंबर कह रहा है कि में गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तो तिनकटिया प्रणाली किसानों पर लागू था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हंटर समिति। नेक्स्ट अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अर्थात अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना AITUC की स्थापना कब हुई थी? 22 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1920 ईस्वी। 23 नंबर देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से
दांडी यात्रा से हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 नंबर का। अर्थात इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा। 24 नंबर देखते हैं कि दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? अर्थात भारत में पहली बार जो तिरंगा फहराने की प्रक्रिया शुरू हुई वो दिसंबर 1929 ईस्वी में नेहरू जी के द्वारा भारत में मुख्य रूप से रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। 24 नंबर के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रावी नदी। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? अर्थात सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मास्टर दा, उनका पुराना उपनेम था। नेक्स्ट 26 नंबर की किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? 26 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉलेट एक्ट। यह एक काला कानून भी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं कि किनके अनुसार किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो याद रखना राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर महात्मा गांधी भारत आए थे। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी मुख्य रूप से पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? अर्थात 29 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1925। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 नंबर का। यदि वीडियो बहुत स्लो हो तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं। आगे वीडियो में बने रहें क्योंकि आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा कांड हुआ था, अर्थात चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अर्थात 31 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर देखते हैं कि नेपाल मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 32 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। 33 में देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के तहत दी गई थी? तो 33 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारदोली आंदोलन। 34 नंबर देखते हैं कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो याद रखना चौरी चौरा हत्याकांड के बाद मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 35 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? तो 35 नंबर के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफार खान को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। 37 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात 1919 को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अर्थात 38 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें
तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, अर्थात सी राजगोपालाचारी गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, अर्थात महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 38 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 39 नंबर देखते हैं कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती संगठन का गठन किसने किया था? तो याद रखना, लाल कुर्ती संगठन का गठन खान अब्दुल गफार खान ने किया था। 39 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी, खान अब्दुल गफार खान। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 40 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? 41 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन साइमन। 42 नंबर देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? 42 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताशकंद। 43 नंबर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ये क्वेश्चन पिछले स्लाइड में हम बता दिए हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 44 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना मुख्य रूप से 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 47 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे? 48 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? 49 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो मार्ले मिंटर सुधाकर ने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, उम्मीद है सारी क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। किसी को किसी प्रकार के कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप ये भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखे हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। इसमें यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।